एपिसोड 8 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग स्क्लेन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा खोया खोया होता है, जो देखकर कार्नेटिया अब उससे होश में लाती है। स्क्लेन अब पूछते हैं कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे, जिस पर अब यूरी बताती है कि हम लोग नासुमे की बात कर रहे थे। जब से उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी उसके बाद से वो स्कूल ही नहीं आया है। जिस पर फे कहती है कि उसने गलती ही ऐसी करी है तो वो आएगा ही कैसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे असली पनिशमेंट क्यों नहीं मिली। तो कार्नेटिया कहती है कि क्योंकि वो प्रिंस है, अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी भी तो एक वॉर शुरू हो जाएगी। वह फे कहने लगती है कि लेकिन नासुमे पहले तो इतना बुरा नहीं हुआ करता था। जिस पर स्क्लेन भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद स्क्लेन अब अपने पास्ट को याद करते हैं जहाँ पर वो कार्नेटिया और क्योया आराम से मिलकर बाहर बैठे होते हैं। वो लोग अब याद करते हैं कि ओका ने उन लोगों को बताया था कि आज से उन लोगों की क्लास आउटडोर होने वाली है, जिससे कि हम लोग बाहर की ब्यूटी को देख पाएंगे। वो लोग अब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी ओका सही बच्चों से कह रही होती है कि यहीं पर ही रहना, नहीं तो तुम गुम हो जाओगे। जो देखकर कार्नेटिया कहता है कि ओका हमें बेबीज की तरह ट्रीट कर रही है। तो स्क्लेन भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, पर फिर भी इस तरीके से पार्क में बैठना इतना ही बुरा नहीं है। वो लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं, तभी नासुमे उन लोगों के पास बॉल फेंक देता है और कहता है कि भूलो मत, हम लोग को सोकर खेलना है। ऐसा बोल कर वो चला जाता है। वहीं पर स्क्लेन अब कहने लगता है कि नासुमे काफी अग्रेसिव है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और वो कहने लगती है कि नासुमे इतना बुरा पर्सन भी नहीं है, पर फिर भी वो किसी की भी नहीं सुनता है। तुम लोग को भी जाकर सोकर खेलना चाहिए, नहीं तो वो कंप्लेन कर देगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग भी अब सोकर खेलने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वाकाबा तो पेड़ के पीछे आराम से बुक पढ़ रही होती है। दूसरी तरफ वापस स्क्लेन को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे से गोल कर देता है, जो देखकर नासुमे अब उसकी तारीफ करने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए स्क्लेन अब अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है। वो अब जैसे वेंडिंग मशीन के पास आता है उसके पीछे नेगिशी नाम का लड़का आ जाता है, जिसे देखकर स्क्लेन अब थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद नेगिशी वेंडिंग मशीन से अपने लिए एक ड्रिंक लेकर चुपचाप से वहां से चला जाता है। वो देखकर स्क्लेन सोचने लगता है कि ये तो कितना अजीब था। वहीं पर अब स्क्लेन ये भी देखता है कि वेंडिंग मशीन में बेकार की चीजें हैं। जिसके बाद स्क्लेन वापस से ड्रिंक लेकर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि फे तो अपने दोस्तों के साथ अब वाकाबा को परेशान कर रही है। पर वाकाबा उसकी बात को इग्नोर करती है, जो देखकर फे को गुस्सा आता है और वो उससे उसकी बुक छीन लेती है। ये देखकर वाकाबा उसी की तरफ देखने लगती है, जो देखकर फे को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे मारने वाली होती है। इस चीज को स्क्लेन देख लेते हैं और वो जानबूझ के अपनी कोल्ड ड्रिंक को खोल देता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस चीज को फे और बाकी सभी लोग भी देख लेते हैं और वो अब वाकाबा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब स्क्लेन अब वाकाबा के पास आता है और वो उसे उसकी बुक रिटर्न कर देता है जो कि नीचे गिर गई थी। वाकाबा भी अपनी बुक को चुपचाप से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ स्क्लेन वापस अपने दोस्तों के पास आता है और वो उन्हें बताने वाला होता है कि वाकाबा के साथ क्या हो रहा था, पर वो रुक जाता है, वो उन्हें बताता नहीं है। हम अब देखते हैं कि स्क्लेन क्योया के लिए जो ड्रिंक लेकर आया होता है वो उसे पसंद नहीं आती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, पर तभी ओकाब उन लोगों से कहती है कि जाने का समय आ गया है। तो वो सभी लोग भी चले जाते हैं और अब इन सब बातों को स्क्लेन अब याद कर रहा होता है। इसके बाद वापस से प्रेजेंट का सीन आ जाता है, जहाँ कार्नेटिया कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। 11 लोग तो एल्फ विलेज में हैं और 6 लोग इस स्कूल को अटेंड कर रहे हैं और 4 लोग मर चुके हैं। तो अब स्क्लेन कहने लगता है हाँ ओका कह रही थी कि वो बच्चे लोगों से जाकर मिलेगी। तो फिर कहने लगती है कि लेकिन अगर ओका को पता है कि वो तीनों कहाँ पर हैं, तो आखिर वो उनसे मिलने जाती क्यों नहीं है। वहीं कार्नेटिया कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, पर ओका हमें ये नहीं बताती है कि आखिर कोई कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि ओका भी वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर वो लोग उससे कहते हैं कि हमें भी तुम्हारा सीक्रेट बता दो ना। तो स्क्लेन अब उसे पूछते हैं कि क्या क्योया अभी जिंदा है। तो वो कहती है हाँ वो अभी जिंदा है। जो सुनकर स्क्लेन खुश होता है और कहता है कि लेकिन वो कहाँ पर है। जिस पर ओका कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती हूँ। ये सुनकर फे अब उसे पूछती है कि लेकिन फिर वाकाबा का क्या हुआ। तो ओका बताने वाली होती है कि आखिर वाकाबा का क्या हुआ, पर तभी अचानक से सीन अब वाकाबा की तरफ आ जाता है। वो काफी परेशान हो चुकी है ये जानने के बाद कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर उससे देख रहा है। वह परेशान होकर कहती है छोड़ो उसे, मैं तो वैसे भी अपना काम पूरा ही करूंगी जो कि मुझे करना है। वो भी इतनी ज्यादा जोश में आती है कि उसे पता नहीं लगता है कि असलियत में उसके ऊपर आग लग गई है। और जैसे उसे रियलाइज होता है उसकी हेल्थ अब काफी गिरने लगती है और अब वो पानी ढूंढने लगती है, पर उसे पानी मिलता नहीं है, इसलिए वो अपने ऊपर खुद ही का पॉइजन फेंक लेती है, जिससे कि आग तो बुझ जाती है, पर पॉइजन की वजह से अब उसकी हेल्थ और भी ज्यादा कम होने लगती है और अब उसकी हेल्थ अब 0 ही हो जाती है। जो देखकर अब वो कहती है कि मैं मारी जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने ऊपर परसेवरेंस यूज कर देती है, जिससे कि वो अपनी एमपी को सेक्रीफाइस करके अपनी हेल्थ बढ़ा लेती है। पर जैसे वो फिर से उठती है वो देखती है कि उसके ऊपर फिर से आग लग गई है। इसे वो वापस से पॉइजन का यूज करके अपनी आग को बुझाती है और अब वो काफी थक जाती है। वो कहने लगती है कि ये जानकर मुझे काफी अजीब लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, पर फिर भी छोड़ो, मैं उसका क्या ही कर सकती हूँ। उसने मुझे विजडम स्किल दी है। वो ये भी देखती है कि उसे जो स्किल्स मिली है वो काफी ज्यादा हाई मैक्स है। इसके बाद अब वो सोचती है कि अब उसे मैजिक ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद अब उसका माइंड उसे समझाने लगता है कि आखिर मैजिक को यूज कैसे किया जाता है। उसके माइंड को मैजिक यूज करना अब इसलिए आता है क्योंकि अब उसे विजडम स्किल जो मिल गई है। वो बताने लगती है कि मैजिक को यूज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स हैं ये। वो कहती है कि एक चीज को तो मैं संभालूंगी, तुम्हें बस विजुअलाइज करना है अपनी मैजिक पावर को, वो भी एक स्लाइम की फॉर्म में, बिल्कुल इस तरीके से, और तुम अपनी इस दूसरी स्किल का यूज करके इस चीज को कैसे चाहे मूव कर सकती हो। इसी तरह से वाकाबा का अब पहले माइंड उसे सारी चीजें
से बता देता है मैजिक को यूज करने के लिए। इसके बाद वाकाबा भी अपने पहले मैजिक को ट्राई करती है जो कि होता है एबिस मैजिक हेलगेट। वो जैसे इस मैजिक को एक्टिवेट कर देती है वो उसे हैंडल ही नहीं कर पाती है क्योंकि उसके लिए ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और वो स्पेल आकर सीधा उसी के ऊपर लग जाती है जिसके उसे धमाका हो जाता है और वो दूर आकर गिरती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। जिस स्किल का यूज करके मैं अपने मैजिक को कंट्रोल करी थी वो हाईएस्ट लेवल मैजिक स्किल थी। इसका मतलब है कि भले मेरे स्टैट्स कितने भी हाई हो मैजिक यूज करने में मैं अभी भी नूब हूँ। वो कहने लगती है कि वो मैजिक नहीं सीखेगी पर तभी उसका माइंड अब उसे कहने लगता है कि नहीं तुम्हें मैजिक सीखना है। वो अब आपस में लड़ने लगते हैं और तभी अचानक से उनकी पहले माइंड स्किल अब एक और लेवल अप हो जाती है जिसकी वजह से वाकाबा की एक और पर्सनैलिटी सामने आ जाती है जो कि मैजिक यूज करने में माहिर है। वो कहने लगती है कि मैजिक को मैं संभाल लूंगी, सबसे पहले एबिस मैजिक को संभालेंगे जिससे कि बैटल में हम लोग और भी पावरफुल बन जाएंगे। तभी अचानक से वो जमीन अब हिलने लगती है। ये देखने के बाद वाकाबा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसलिए वो अब आगे जाकर देखती है कि आखिर है क्या। आगे बढ़कर उसे काफी बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और वो देखती है कि लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है। तभी अचानक से वहाँ से एक गर्म हवा आती है जिसकी वजह से अब वो दूर जाकर नीचे गिर जाती है। वो अब कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर तो एक काफी बड़ा होल है। जिसके बाद अब उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर जाती है जो कि मरे हुए होते हैं। जो देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए वो अब नीचे उतरकर लावा के पास चली जाती है। और तभी अब अचानक से लावा में से एक काफी बड़ा फायर ड्रैगन बाहर निकल जाता है जो कि काफी ताकतवर होता है। वाकाबा अब उसकी स्टैट्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो हाई लेवल का है। और तभी वो नोटिस करती है कि इस फायर ड्रैगन की जो हेल्थ है वो कम है। तभी अचानक से वो ड्रैगन अब उसके ऊपर हमला कर देता है जो देखकर वाकाबा अब उसके अटैक को डॉज करती है और कहती है कि ड्रैगन तो मुझसे फास्ट है, मुझे लगता है कि मैं इसे बचकर भाग पाऊंगी। जिसके बाद वो फायर ड्रैगन अब उसके ऊपर फायर से हमला कर देता है जिससे भी वाकाबा अब डॉज करती है। पर अब वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि लेकिन आखिर मैंने क्या किया है जिसकी वजह से ड्रैगन मुझ पर गुस्सा है। वाकाबा अब उसके अटैक से बच रही होती है और कहती है कि भले ये ड्रैगन डैमेज है पर फिर भी ये मुझसे काफी ज्यादा हाई लेवल का है, मेरे इसे जीतने के चांस काफी कम है, पर फिर भी इस ड्रैगन ने मुझे फालतू में गुस्सा दिला दिया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसके अटैक को डॉज करके नीचे आ जाती है। जिसके बाद वाकाबा अब अपने मैजिक को यूज करके सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला भी अब सीधा उस ड्रैगन को लग जाता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन को काफी अच्छा खासा डैमेज होने लगता है। पर फिर वो ड्रैगन अब हल्का सा वाकाबा के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अब काफी कम हो जाती है। जो देखकर वाकाबा काफी डर जाती है कि इस ड्रैगन के फिजिकल अटैक तो काफी खतरनाक है पर फिर भी मैं अपनी स्किल्स का यूज करके इसके अटैक से बच सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसके हमलों से बच रही होती है। वाकाबा को ये पता चलता है कि उसकी ईवल आई इस ड्रैगन के ऊपर काम ही नहीं कर रही है पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वाकाबा सोचती है कि अगर ये ड्रैगन एक भी हमला मेरे ऊपर करेगा तो मैं मारी जाऊंगी, पर कोई नहीं, मेरे पास स्पीड का एडवांटेज है, मैं इसके ऊपर हमला तो नहीं कर सकती हूँ इसलिए मुझे इसे पॉइजन करना होगा। वाकाबा अब अच्छा सा प्लान बना लेती है पर तभी अचानक से वो फायर ड्रैगन उसके ऊपर फायर से हमला कर देता है जो देखकर वाकाबा जल्दी से अपने पॉइजन से एक बैरियर बना देती है और अब वो काम भी कर जाता है। वो उसकी फायर से बच जाती है जिसके बाद वो आसमान में लटक कर उसके अटैक से बच रही होती है पर फिर भी अब वो ड्रैगन सीधा उसके नीचे आ जाता है और अब वो सीधा वाकाबा को खाने वाला होता है। जो देखकर वाकाबा सोचती है कि मैं यही चाहती थी, इससे पहले ये हमला करे मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगी क्योंकि इसका मुंह अभी खुला है। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा एक काफी अल्ट्रा मेगा मेगा मैक्स पॉइजन की एक बॉल बना लेती है, साथ में वो उसके अंदर पॉइजन मैजिक भी इंक्लूड कर देती है। और क्योंकि अब वो अपने पैरेलल माइंड के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रही होती है जिसकी वजह से अब उसका पैरेलल माइंड लेवल 4 का हो जाता है और अब उसे एक और पर्सनैलिटी मिल जाती है। लेकिन वाकाबा कहती है कि पर्सनैलिटी बाद में आना, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। ये सुनकर वो पर्सनैलिटी अब चुपचाप से कोने में बैठ जाती है। जिसके बाद अब वाकाबा सोचने लगती है कि ये जो ड्रैगन है ये मेरे इस हमले से नहीं बच पाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस हमले को उसके ऊपर कर देती है पर तभी अचानक से वो ड्रैगन भी अपनी फायर को छोड़ता है जिसकी वजह से वाकाबा का जो हमला होता है वो एक ही बारी में खत्म हो जाता है और अब वो जो आग होती है वो थोड़ी सी वाकाबा को भी लग जाती है जिसकी वजह से अब उसे एक छोटे से पत्थर पर आना पड़ता है, वो भी बिल्कुल लावा के बीच में। वह हैरान होकर कहने लगती है कि ये ड्रैगन तो अनबिलीवेबल है, उसने रियलाइज कर लिया था कि जो मेरा पॉइजन बॉम्ब है वो काफी डेंजरस था और उसने समय से पहले उसके ऊपर हमला करके मेरे उस बॉल को तोड़ दिया। हम लोग अब देखते हैं कि वापस से वो फायर ड्रैगन वाकाबा के सामने आ जाता है जो देखकर वाकाबा कहने लगती है कि मैं सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि मेरे पास अब जगह भी नहीं है भागने के लिए, चारों ही तरफ लावा ही लावा है और जिस पत्थर में खड़ी हूँ मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि यह पत्थर कितनी देर तक मुझे होल्ड कर पाएगा। वैसे सोचा जाए तो अब मुझे पता चल गया है कि यह ड्रैगन इतने समय से मुझे यहीं पर ही लाना चाह रहा था, अब मेरे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अब वाकाबा के ऊपर फायर मैजिक से हमला कर देता है जो देखकर वाकाबा कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, पर तभी अचानक से वो फायर का हमला उसे लग जाता है और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग को स्क्रीन और बाकी सभी लोग को दिखाया जाता है जो कि ओका से पूछ रहे होते हैं कि वाकाबा को क्या हुआ, आखिर वो कहाँ पर है और वो कैसी है। जिस पर अब ओका कहती है कि माफ करना पर वाकाबा मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद फे और बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और अब यहीं पर ही हो जाता है ये एपिसोड 8 खत्म। उम्मीद है तुम लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर तुम लोग चैनल
पर नए हो तो काफी सारे लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।